हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वेल्डर ट्रेड एग्जाम 2020 के लिए मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे। यह वीडियो का पार्ट 2 है। यदि वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन, वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी गैर संलयन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? आंसर ऑप्शन बी, प्रतिरोध वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से प्रतिरोध वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग गैर संलयन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी, स्टेप डाउन। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, ढलवा लोहे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते समय किस फिलर रॉड के आसान यांत्रिक गुणों की वजह से उसका उपयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ढलवा लोहे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते समय सिलिकॉन फिलर रॉड के आसान यांत्रिक गुणों की वजह से उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एसी आर्क के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आंसर उच्च आवृत्ति इकाई, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एसी आर्क के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए उच्च आवृत्ति इकाई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। वेल्डिंग मशीन में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन, वेल्ड बीड़ पर जमा होने वाले अर्धवृत्ताकार बीड़ को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, सुदृढ़ीकरण, प्रबलन, रेनफोर्समेंट। वेल्ड बीड़ पर जमा होने वाले अर्धवृत्ताकार बीड़ को सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट कहा जाता है। क्वेश्चन, जॉइंट के रूट आधार पर जोड़े जाने वाले हिस्सों के बीच के पृथक्करण को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी, आधार का खुला हिस्सा। जॉइंट के आधार पर जोड़े जाने वाले हिस्सों के बीच के पृथक्करण को आधार का खुला हिस्सा कहा जाता है। क्वेश्चन, गैस रेगुलेटर के अंदर का दाब बढ़ता है जो खालिस्तान और वाल्व को उस तक धकेलता है जिससे यह जुड़ा होता है। आंसर ऑप्शन बी, डायफ्राम। गैस रेगुलेटर के अंदर का दाब बढ़ता है जो डायफ्राम और वाल्व को उस तक धकेलता है जिससे यह जुड़ा होता है। क्वेश्चन, पीतल की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए रिवर्स पोलैरिटी पक्ष ध्रुवता का चयन करने की अनुशंसा क्यों की जाती है? आंसर ऑप्शन ए, मूल धातु को कम ऊष्मा मिलेगी तथा सतह का ऑक्साइड वोल्टेज द्वारा साफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन, पीतल में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते समय ऑक्सीकारक लौह का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, जस्ते जिंक की हानि से बचने के लिए। पीतल में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते समय ऑक्सीकारक लौह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल जस्ते जिंक की हानि से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले किस प्रकार के इलेक्ट्रोडों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड आधारित कोटिंग होती है? आंसर ऑप्शन बी, रूटाइल इलेक्ट्रोड। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले रूटाइल इलेक्ट्रोड प्रकार के इलेक्ट्रोडों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड आधारित कोटिंग होती है। क्वेश्चन, वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विरूपण डिफॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से बैकस्टेप वेल्डिंग, स्किप वेल्डिंग, अनिरंतर इंटरमिनेट वेल्डिंग
विरूपण डिफॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है, लेकिन दाएं हाथ की वेल्डिंग राइट हैंड वेल्डिंग विरूपण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैधता पेंट्रेबिलिटी की कमी के रूप में जाना जाता है? आंसर ऑप्शन डी, जब भेद्यता पेंट्रेबिलिटी आधार एवं दीवार में नहीं होती है। क्वेश्चन, बट जॉइंट बनाकर पाइपों को वेल्ड करते समय प्रयोग की जाने वाली विभिन्न स्थितियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आंसर ऑप्शन सी 1G, 2G, 5G तथा 6G। बट जॉइंट बनाकर पाइपों को वेल्ड करते समय प्रयोग की जाने वाली विभिन्न स्थितियों को 1G, 2G, 5G तथा 6G के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, एक ऑक्सीकारक लोह में आंतरिक शंकु खालिस्तान होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी छोटा। एक ऑक्सीकारक लोह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आंतरिक शंकु इनर कोन छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन, भू अभिगम लैंड एक्सिस के संबंध में वेल्ड फलक के नीचे वेल्डिंग जॉइंट लाइन की स्थिति खालिस्तान को इंगित करती है। आंसर ऑप्शन डी, वेल्डिंग स्थिति। भू अभिगम के संबंध में वेल्ड फलक के नीचे वेल्डिंग जॉइंट लाइन की स्थिति वेल्डिंग स्थिति को इंगित करती है। क्वेश्चन, आर्क की तीव्र गर्मी सीधे आर्क और इलेक्ट्रोड के सिरे के नीचे आने वाले जॉब के एक छोटे से हिस्से को तुरंत ही पिघला देती है। उस छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी, पिघला हुआ पूल, मोल्टेन पूल। आर्क की तीव्र गर्मी सीधे आर्क और इलेक्ट्रोड के सिरे के नीचे आने वाले जॉब के एक छोटे से हिस्से को तुरंत ही पिघला देती है। उस छोटे से हिस्से को पिघला हुआ पूल, मोल्टेन पूल कहा जाता है। क्वेश्चन, वेल्डिंग में वायुमंडल में प्रथम अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैसें उत्पन्न होती है और द्वितीयक लोह उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन और स्टीरिन के साथ संयुक्त होती है? आंसर ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वेल्डिंग में वायुमंडल में प्रथम अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसें उत्पन्न होती है और द्वितीयक लोह उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन और स्टीरिन के साथ संयुक्त होती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट वेल्ड का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से अवतल, उत्तल, फ्लैश फ्लैट वेल्ड के प्रकार है, लेकिन स्टिफ फ्लैट वेल्ड का प्रकार नहीं है। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ज़्यादातर खालिस्तान प्रकार के विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी, अचर वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ज़्यादातर कांस्टेंट वोल्टेज, अचर वोल्टेज प्रकार के विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग परिरक्षण शील्डिंग कार्य हेतु किया जाता है। यह एक खालिस्तान गैस है। आंसर ऑप्शन बी, सक्रिय। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग परिरक्षण शील्डिंग कार्य हेतु किया जाता है। यह एक सक्रिय गैस है। क्वेश्चन, खालिस्तान बाइंडिंग बंधनकारी तथा प्लास्टिसाइडिंग अभिघट्य पदार्थ है जो लगाई गई कोटिंग लेपन को इलेक्ट्रोड के मुख्य तार कोर वायर के चारों ओर मजबूती से चिपकाने में सहायता करते हैं। आंसर ऑप्शन ए, सोडियम तथा पोटेशियम सिलिकेट। सोडियम तथा पोटेशियम सिलिकेट बाइंडिंग बंधनकारी तथा प्लास्टिसाइडिंग अभिघट्य पदार्थ है जो लगाई गई कोटिंग लेपन को इलेक्ट्रोड के मुख्य तार कोर वायर के चारों ओर मजबूती से चिपकाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन, 4 मिलीमीटर या उससे अधिक मोटाई वाली भारी एल्यूमिनियम प्लेटों की वेल्डिंग करने के लिए उनके किनारों को खालिस्तान के आंतरिक कोण समाविष्ट कोण पर तिरछा बेवल किया जाना चाहिए। आंसर 90 डिग्री। 4 मिलीमीटर या उससे अधिक मोटाई वाली भारी एल्यूमिनियम प्लेटों की वेल्डिंग करने के लिए उनके किनारों को 90 डिग्री के आंतरिक कोण पर तिरछा बेवल किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त सभी ईंधन गैसों में एक उभयनिष्ठ गुण होता है। उन सभी को दहन में मदद करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन गैस। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त सभी ईंधन गैसों में एक उभयनिष्ठ गुण होता है। उन सभी को दहन में मदद करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में होने वाली दो सर्वाधिक प्रचलित गुणवत्ता समस्याएं ड्रॉस तथा खालिस्तान है। आंसर ऑप्शन सी, पोरोसिटी, सरंध्रता। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में होने वाली दो सर्वाधिक प्रचलित गुणवत्ता समस्याएं ड्रॉस तथा पोरोसिटी, सरंध्रता है। क्वेश्चन, वेल्ड के साथ साथ संकुचन उत्पन्न करने वाले विरूपण डिफॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। वेल्ड के साथ साथ संकुचन उत्पन्न करने वाले विरूपण डिफॉर्मेशन को अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, कास्ट आयरन ढलुआ लोहे की कास्ट आयरन वेल्डिंग करते समय प्रयुक्त यांत्रिक इलेक्ट्रोडों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? आंसर ऑप्शन सी, मोनेल, निकल तथा कासा। कास्ट आयरन ढलुआ लोहे की कास्ट आयरन वेल्डिंग करते समय प्रयुक्त यांत्रिक इलेक्ट्रोडों के विभिन्न प्रकार मोनेल, निकल तथा कासा है। क्वेश्चन, पूर्ण दहन के लिए गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एस्टिलीन का आयतनिक वॉल्यूमेट्रिक अनुपात खालिस्तान होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी, 2.5:1। पूर्ण दहन के लिए गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एस्टिलीन का आयतनिक वॉल्यूमेट्रिक अनुपात 2.5:1 होना चाहिए। क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन से धारा का प्रवाह करने वाली लाइन को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए, लीड। वेल्डिंग मशीन से धारा का प्रवाह करने वाली लाइन केबल को लीड कहा जाता है। क्वेश्चन, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टॉर्च के भीतर टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा लाइव ताम्र इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होने वाली चिंगारी आर्क बर्निंग को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसफर्ड आर्क, अंतरित आर्क। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टॉर्च के भीतर टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा लाइव ताम्र इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होने वाली चिंगारी आर्क बर्निंग को ट्रांसफर्ड आर्क, अंतरित आर्क कहा जाता है। क्वेश्चन, यदि सीम का गलनांक खालिस्तान डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो पिघला हुआ एल्यूमिनियम सीम की सतह पर ही ऑक्सीकृत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए, 1930 डिग्री सेल्सियस। यदि सीम का गलनांक 1930 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो पिघला हुआ एल्यूमिनियम सीम की सतह पर ही ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्वेश्चन, पाइपों के किनारे बनाने एज प्रिपरेशन की विधि का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? आंसर ऑप्शन डी, व्यास, डायमीटर तथा दीवार की मोटाई, थिकनेस पर। पाइपों के किनारे बनाने एज प्रिपरेशन की विधि का चयन करते समय व्यास तथा दीवार की मोटाई पर विचार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन, रेगुलेटर में स्प्रिंग खालिस्तान वाल्व से जुड़े एक लचीले रबड़ के डायफ्राम पर दाब आरोपित करती है। आंसर ऑप्शन सी, समान दाब। रेगुलेटर में स्प्रिंग समान दाब वाल्व से जुड़े एक लचीले रबड़ के डायफ्राम पर दाब आरोपित करती है। क्वेश्चन, लेफ्टवर्ड, वाम दिशी या फोरहैंड अग्रदिशी वेल्डिंग तकनीक में बिलो पाइप को वेल्डिंग लाइन से 60 से 70 डिग्री कोण पर रखा जाता है और फिलर रॉड को वेल्डिंग लाइन से खालिस्तान कोण पर रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी, 30 से 40 डिग्री। लेफ्टवर्ड, वाम दिशी या फोरहैंड अग्रदिशी वेल्डिंग तकनीक में बिलो पाइप को वेल्डिंग लाइन से 60 से 70 डिग्री कोण पर रखा जाता है और फिलर रॉड को वेल्डिंग लाइन से 30 से 40 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। क्वेश्चन, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में सपाट सतहों फ्लैट सरफेसेस के लिए खालिस्तान गैस के प्रवाह की आवश्यकता होती है। आंसर ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत अधिक। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में सपाट सतहों फ्लैट सरफेसेस के लिए अपेक्षाकृत अधिक गैस के प्रवाह की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन, कटिंग कार्य से दूर रहने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए? आंसर ऑप्शन बी, कम से कम 3 मीटर। कटिंग कार्य से दूर रहने के लिए व्यक्ति को कम से कम 3 मीटर की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्वेश्चन,
गैस वेल्डिंग में दहन का पहला चरण एसिटिलीन और ऑक्सीजन के बीच होता है। दहन का दूसरा चरण ऑक्सीजन, खालिस्तान और जल वाष्प के बीच होता है। आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस वेल्डिंग में दहन का पहला चरण एसिटिलीन और ऑक्सीजन के बीच होता है। दहन का दूसरा चरण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के बीच होता है। क्वेश्चन, यदि जोड़ की निचली सतह पर वेल्डिंग सामग्री वेल्ड जमा हो जाए और वेल्डिंग फलक क्षैतिज हो तो यह कौन सी स्थिति को दर्शाता है? आंसर ऑप्शन बी, ओवरहेड स्थिति। यदि जोड़ की निचली सतह पर वेल्डिंग सामग्री वेल्ड जमा हो जाए और वेल्डिंग फलक क्षैतिज हो तो यह ओवरहेड स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन, आर्क बिलो का प्रभाव खालिस्तान में पूर्णतः अनुपस्थित होगा। आंसर ऑप्शन ए, एसी वेल्डिंग। आर्क बिलो का प्रभाव एसी वेल्डिंग में पूर्णतः अनुपस्थित होगा। क्वेश्चन, खालिस्तान प्रकार के आर्क दोषों के मामले में किया जाने वाला सुधार कार्य ग्रू को भरने के लिए 2 मिलीमीटर व्यास के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड के ऊपरी हिस्से पर एक पतली स्ट्रिंगर बीड जमा करना है। आंसर ऑप्शन बी, अंडरकट। अंडरकट प्रकार के आंख दोषों के मामले में किए जाने वाला सुधार कार्य ग्रू को भरने के लिए 2 मिलीमीटर व्यास के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड के ऊपरी हिस्से पर एक पतली स्ट्रिंगर बीड जमा करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।